Hello, hi, and welcome back to yet another video, yet another series. जी हाँ, इस सीरीज को हम आज शुरू कर रहे हैं और आज ऑफिशियली ये हमारा पहला वीडियो है। स्वागत है आप सभी का इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर की सीरीज में या फिर इस लेक्चर्स में, क्योंकि ये लेक्चर्स होने वाले हैं। इत्मीनान से पढ़ेंगे हम, जैसे कि हम अपने सभी ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं। जैसे हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब कोर्सेज जैसे हमने खत्म करे, उसी प्रकार से हम इसका भी अप्रोच वैसा ही रहेगा। या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हम लोग बहुत ही प्यार से, आराम से, धीरे धीरे करते हुए, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए, ताकि अगर इंटरव्यूअर हमसे ये चीज पूछे कि भाई इसका क्या आंसर है, तो हम उसको एक डिटेल में बता सकें और उसको भी समझ में आए, हाँ इसने पढ़ा तो बहुत अच्छे तरीके से, है कि नहीं। तो चलिए इसी जर्नी को शुरू करते हैं और आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन, मेरी आवाज, सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और अगर हो सके तो इस वीडियो को लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करना और फिर आगे बात करना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। और अगले पल में तुम्हारे पास में मेरी टैब की स्क्रीन होगी सामने और मैं साइड में हो जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो आज है हमारी पहली क्लास और इस पहली क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, सब सभी को पता है कि फर्स्ट क्लास हमारी होती है जिसमें हम कुछ डिटेल चीजें पढ़ते हैं। यानी कि हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से अपने कुछ कुछ कंसेप्ट्स को खत्म करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम उसमें आगे कैसे क्या क्या चीजें कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी। तो हमें क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो पहला दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि भाई ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैं समझ गया, ठीक है, अच्छी चीज है, कुछ होगा, बढ़िया चीज है, बट इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। क्या ऐसा हो गया कि मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखूं? क्या ऐसा हो गया कि मेरे को अब नेचुरल लैंग्वेज सीखना है, और क्यों, किस खुशी में करना है? तो उस क्वेश्चन पे, या क्या है एनएलपी, कैसे क्या है, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, पुराने समय की बात करते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी। तो पुराने समय में हमारे पास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की चीज होती थी, पता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलो आ जाओ, ये फ्लॉप हो गया है। तो अभी पहले, सबसे पहला जो टॉपिक हम जो करेंगे वो होगा हमारा क्या चीज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हुए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्या आवश्यकता आ गई। तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और आप में इधर आपके पास एनएलपी, एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि मैं तुम्हें हमेशा एनएलपी लिख के बताऊंगा। ठीक, ये इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों ही आपस में सिमिलर है, वेरी काइंड ऑफ सिमिलर। ठीक है, दोनों का काम है कि इंस्ट्रक्शंस को एक इंफॉर्मेशन से प्रोसेस करके दूसरी इंफॉर्मेशन में लेके जाना। सिंपल सा इतना सा काम, कि दोनों का एक सिंपल सा काम है कि इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। ठीक है, ये इतना सा काम। दोनों ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दोनों क्या यूज करते हैं, टोकन्स की फॉर्म में यूज करते हैं। मान लो आपने कोई वर्ड लिखा और उसमें टोकन्स होते हैं, उसमें कीवर्ड्स होते हैं। आई होप कि आपको इतना प्री रिक्विजिट पता है, ये चीजें पता है पाइथन के लिए। अगर नहीं पता तो मैंने आपको एक, इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट है इस कोर्स को करने के लिए, तो वो एक बार कर लेना। ठीक, टोकन्स, कीवर्ड्स, ये सब होते हैं। तो यही सेम चीज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होगी, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी होगी। कोई भी वर्ड आप लिखेंगे, आप उसको टोकन्स में लेकर के जाएंगे। और अगर अभी आपको टोकन नहीं पता तो टोकन को मान के चलो वर्ड्स। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज अ सेंटेंस। बट अगर मैं इसमें एक एक वर्ड को उठाऊं, अगर मैं इसमें एक एक वर्ड को उठाऊं, तो ये और ये हमारे पास में क्या है, दीज आर, दीज आर टोकन्स, या फिर आप बोल सकते हो वर्ड्स। ठीक, टोकन है वर्ड।
पाइथन के पास टोकन, आप पढ़ लेना क्या है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी मशीन को कोई टेक्स्ट देते हैं, कोई भी आप उसको सेंटेंस देते हैं, तो वो पहला काम क्या करता है, वो उसको उसको तोड़ता है टोकन से। जैसे हमने क्या बोला, मैंने इसको बोला कि आप टोकन में तोड़ दो। पाइथन में क्या है, पाइथन में आपके पास टोटल 33 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से, जैसे प्रिंट, प्रिंट इज अ कीवर्ड। प्रिंट अगर आपने अपने सेंटेंस में लिखा है तो उसको एज अ कीवर्ड वो ट्रीट करेगा। आप इसीलिए हम कोई वेरिएबल में या फिर किसी भी फंक्शन के नाम पे हम प्रिंट नहीं डालते, ठीक। तो प्रिंट का भी फॉर्म होता है। तो कीवर्ड हो गए, तो ये पॉसिबल। और इसमें क्या है, 100 या फिर 1000 टाइप के टोकन्स होंगे जिसको आप यूज कर सकते हो। दोनों में ही किसी टेक्स्ट को रीड करने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ग्रामर क्या है, ग्रामर एक रूल होता है कि किस तरीके से आप वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं या फिर एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसको हम समझ सके। इंग्लिश में हम सब समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप बोलोगे भैया सब कुछ सिमिलर है, फिर हम क्यों जा रहे हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो किस चीज में आता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनएलपी और यहाँ पे लिखूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो तुम ऐसे समझो। अगर मैं इसके डिफरेंस बताऊं, सबसे पहली चीज कि ये एक जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एआई बेस्ड लैंग्वेज है। अब एआई बेस्ड क्या होता है, तो आपने क्या बोला कि भैया ये तो सब आपने बता दिया, ठीक है, आपने सिमिलरिटी बता दी, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों हम इसको एनएलपी को प्रेफर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, या क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों नहीं कर रहे हैं। द रीजन इज, कुछ दो तीन रीजन है जिसके बाद से तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इसका प्रोसेस है। तो देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियली डिवाइन डिजाइन लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि भैया ये टास्क करना है। मान लो मैंने पाइथन में यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आई एम स्टेटिंग पाइथन, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि भाई प्रिंट का मतलब क्या है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट कर देना है। ये हम उसको बता रहे हैं। अब मान के चलो, क्या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हाय हाउ आर यू पूछ सकते हो, कैन यू आस्क दिस टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो, एब्सोल्युटली नॉट। बट एनएलपी में क्या है, एनएलपी में रिस्पॉन्स मिलता है आपको। जैसे आप चैट जीपीटी पे लिखते हो जा करके ना कि भाई हाय कैन यू मीन अबाउट दिस, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप गूगल पे जाते हो, गूगल में आप कुछ लिखते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए क्या है, आप रिस्पॉन्स ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप रिस्पॉन्स लेंगे, तो रिस्पॉन्स लेने का मतलब क्या है कि आप उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे आप, हम और आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं करते, बट हाँ कभी अगर वन टू वन या फिर जैसे हमने कोई लाइव सेशन कर लिया तो हम इंटरेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से आप आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और चीज होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो, यानी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिया, सपोज करो आपने कोई लैम्डा फंक्शन प्रिंट में लिखा, आपने कोई लैम्डा फंक्शन पाइथन में लिखा, तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है उस स्टेटमेंट को समझने का। देयर इज ओनली वन वे कि उसको वो प्रोसेस करे, उस स्टेटमेंट को समझे या कुछ ऐसा करे। और क्या होता है कि इसको, जैसे आपने इंग्लिश में लिखा, अब कंप्यूटर को तो इंग्लिश पता नहीं, तो क्या करता है, वो मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है, या तो कंपाइलर के थ्रू या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू। जैसे पाइथन में क्या होता है, कमेंट करके बताओ, कंपाइलर होता है कि इंटरप्रेटर होता है, वो बताना, ठीक। तो इस प्रकार से चलता है। अब इसमें क्या, इंटरप्रेटर चलेगा या कंपाइलर चलेगा, जिसमें लाइन बाय लाइन चलेगा। मशीन क्या करती है प्रोग्रामिंग में कि जो हम एज अ प्रोग्रामर, जो हम उससे बोलते हैं करने को, वो करेगी। हमने बोला प्रिंट, प्रिंट। हमने बोला ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं, जो आपने बोला वो कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो नेचुरल लैंग्वेज है, अगर मैं इसको बोलूँ ये आर्टिफिशियली है, आर्टिफिशियली डिजाइन, तो इसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली डिजाइंड है ये। मतलब इसमें आप क्या करते हो, ये कम्युनिकेट करता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट, ठीक। क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं आप इसके अंदर आइडियाज कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इसमें अपने नॉलेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें सीपीयू, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलते हो कि सीपीयू इंटरप्रेट कर रहा है, सीपीयू कंपाइल कर रहा है, इसमें सीपीयू एक ब्रेन के तरीके से ही काम करता है। बोलते हैं ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें एग्जैक्टली सीपीयू का जो वर्क है वो एज अ ब्रेन होता है कि आपने कुछ पूछा, उसके रिस्पॉन्स में उससे रिलेटेड कोई चीज वो बताएगा, ठीक है।
एक कई कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं या कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे बने हैं जिसमें जो नेचुरल लैंग्वेज है वो क्या करता है, वो एनिमल्स से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे गोरिल्ला हो गया, जैसे पैरट हो गया, चिंपैंजी हो गया। उनसे भी कम्युनिकेट करने के लिए भी नेचुरल लैंग्वेज से मॉडल्स बनाए गए हैं। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना। मान लो जैसे आपने, अब अगर आप इसको बोलते हो हेलो हाउ आर यू, तो उसके रिस्पॉन्स में वो डेफिनेटली उधर से बोलेगा कि हाँ भाई, हेलो आई एम वेरी गुड व्हाट अबाउट यू, जैसे हम चैट जीपीटी जेमिनाई वगैरह से बोलते हैं। ये आजकल बहुत ईजी है, जैसे भी आप करते हो। ठीक है, ठीक समझ गए। तो ये एक डिफरेंस है, अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिव बनाना है, चीजें बनानी, तो हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करनी पड़ेगी। अब आ जाओ एक चीज पे कि एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखता हूं कि लेट सपोज द चिकन इज रेडी टू ईट। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है द चिकन इज रेडी टू ईट, आपके हिसाब से इसका मतलब क्या है? आपके हिसाब से मतलब क्या है? इसके दो मतलब निकलते हैं इस सेंटेंस के। कि पहला क्या, कि चिकन एज अ फूड, कि आप किसी आदमी से बोल रहे हो या किसी अपने दोस्त से बोल रहे हो कि आ जाओ भाई चिकन खा लो, आके चिकन खाने के लिए तैयार है। ठीक, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं तो भी लिख सकता हूं कि चिकन खाने के लिए तैयार है। इसके दो ही वर्ड है, या तो क्या चिकन आप खाने जा रहे हैं, चिकन खाने के लिए तैयार है, या फिर आपको चिकन आप बोल देंगे कि चिकन इज लाइव, मतलब चिकन जिंदा है और वो अपना खाना खाने के लिए तैयार है। समझ रहे हो, इन एक इस एक वर्ड के दो मतलब समझ रहे हो कि चिकन जो है, चिकन इज रेडी टू ईट, चिकन खाने के लिए तैयार है। तो चिकन क्या, चिकन खाने के लिए तैयार है कि चिकन खाने के लिए तैयार है? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉग इज रेडी टू ईट, तो डॉग खाने के लिए तैयार है, या फिर हम डॉग को खिलाएंगे, या डॉग रेडी टू ईट है। ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है ना, ये नेचुरल लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आप अगर चैट जीपीटी में भी ये पूछे जाके ना और उससे बोले इसका मतलब क्या है, तो उसके दो वर्ड बताएगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली ऐसा इंटेलिजेंट नहीं है। एक मूवी आई थी रोबोट की 2.0, या रोबोट ही आई थी, या रोबोट ही आई थी ना, रजनीकांत की मूवी आई थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने रोबोट बनाया था, फिर उन्होंने रोबोट के अंदर इमोशंस डाल दिए थे, और रोबोट के अंदर इमोशंस डालते ही उन्होंने उसके ऊपर वो भारी हो गया था। तो अनटिल अनलेस उसके ऊपर इमोशन नहीं है, तब तक वो ठीक चल रहा है ना। तो इस केस में क्या है कि जब भी नेचुरल लैंग्वेज की बात आएगी, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि नेचुरल लैंग्वेज ऑब्वियसली है क्या, ठीक, हम उसका यूज क्यों करते हैं, और बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया कि क्या है। ठीक, तो मशीन को इंसानी लैंग्वेज समझाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका इज एनएलपी। ठीक, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी इज मशीन को अपनी लैंग्वेज समझाना। ठीक, मशीन को आप कैसे समझाते हैं, यानी एक ब्रिज बन गया किसके, आप यहां पे हैं, दिस इज योर ह्यूमन लैंग्वेज, ये समझो यहाँ पे एक ह्यूमन लैंग्वेज किसी जगह पे खड़ी है, और ये यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। अब इसके बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं, तो एनएलपी ने क्या किया भैया, एक ही रास्ता बना दिया, दिस इज एनएलपी, एक ब्रिज क्रिएट कर दिया कि भाई अब आप लोग जाइए और समझ। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लैंग्वेज में बोलते हैं दिस इज अ पाइपलाइन। एनएलपी की भाषा में इसको बोला जाता है, या प्रोग्रामिंग भाषा में इसको बोलते हैं पाइपलाइन। ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन क्या है, एक पाइप क्या होता है, एक जैसे कि अगर आप एक पाइप बोलो, जैसे मशीन लर्निंग पाइपलाइन होती है, कि एक पाइपलाइन है। ठीक, एक ये समझो कुछ ऐसा है। ठीक, दिस इज अ पाइपलाइन, और इसके बीच में सेवरल स्टेजेस हैं। ठीक, यहां पे आपने ह्यूमन लैंग्वेज कुछ लिखा इंग्लिश में, इसके अंदर आपने डाला, और जो यहां से जो बाहर निकलेगा वो मशीन लैंग्वेज ही निकलेगा, जो कि मशीन समझेगी।
फिर ये एक दूसरी पाइपलाइन में जाएगी, फिर ये एक दूसरी पाइपलाइन में जाएगी, और वहां पे क्या होगा, वहां पे चल के फिर से ये ह्यूमन लैंग्वेज में आ जाएगी, ताकि हम लोग समझ सकें। ठीक है, ओके। अब इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, तो आप इस डिफरेंट पेजेस में कौन सा सेक्शन आप अपने में यूज करना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टास्क कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द की टास्क इन एनएलपी, या फिर अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें करती हैं, तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि भैया जो मशीन है, मशीन जो है वो इंग्लिश के वर्ड नहीं समझती, मशीन डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश के वर्ड। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट को हमने क्या किया, इसको सिंपल तरीके से समझो, जिसको आप बोल देते हो नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल जो कि आप बोल रहे हैं, इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी मराठी, इट कुड बी फारसी, इट कुड बी जापानीज, इट कुड बी जर्मन, इट कुड बी फ्रेंच, कुछ भी। इनपुट टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, मशीन को समझाने के लिए इसको वेक्टर की फॉर्म में डालते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, दिस इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में यहां पे कुछ ऐसा अंदर खेल होता है, कि जिससे क्या होता है, यहां पे आप इनपुट टेक्स्ट डालिए और यहां से वेक्टर के फॉर्म बाहर निकलता है। मतलब एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकल के बाहर आएगा, कुछ कुछ इस प्रकार का कुछ चीज। ठीक है, अब जैसे ही ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया, वेक्टर यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया, अब क्या होगा, अब मशीन के पास अब एक ऑप्शन है, अब मशीन इसको समझ रही है कि भाई न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। अब क्या करती है, वो वेरियस ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से वेरियस टास्क कर सकते हो, कि वेक्टर फॉर्म में आने के बाद आप इसमें मल्टीपल टास्क कौन कौन से कर सकते हैं, आप इसके अंदर सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, हम आगे इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। सिमेंटिक सर्च कर सकते हो, आप इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें टॉपिक मॉडलिंग कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टास्क। ठीक है, आप इसमें इंटेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, इंटेंट क्लासिफिकेशन, और ये सब कब होगा, जब आप पाइपलाइन से न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको बाहर निकाल देंगे। और ये जो टास्क हैं, इन टास्क को किसके अंडर में लिया जाता है, एनएलयू। आप बोलोगे भैया एनएलयू कौन बला है, तो एनएलयू बला नहीं है, एनएलयू इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि भाई उस आप लैंग्वेज से आप क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं। तो दिस इज द सब फील्ड ऑफ एनएलपी। तो अगर मैं एनएलपी लिखता हूं, तो एनएलपी की सब फील्ड इज एनएलयू। ठीक है, एनएलपी की सब फील्ड इज एनएलयू। बट अब एनएलपी से एनएलयू आ गए, आप अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो क्या टेक्स्ट बोलना चाह रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। तो वो क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एनएलयू टास्क, कि वो क्या चीजें नहीं समझ पाएगा, वो आपका पहली चीज क्या नहीं समझ पाएगा, ह्यूमर और सार्केज्म, ह्यूमर एंड सार्केज्म। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं आप किस प्रकार में बोल रहे हो, आप हंसकर बोल रहे हो, आप गुस्से में बोल रहे हो, कैसे हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि हेट या फिर ट्रोल अगर आप किसी को कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आज के टाइम पे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, ये सब बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और इसके इस चीज को हैंडल करने के लिए जो एनएलपी का जो अगला पार्ट है, यानी कि जो एडवांस्ड वर्जन जो इसका है, दैट इज एलएलएम, दिस इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो डिफिकल्ट टास्क है, प्रॉब्लम बोल सकते हो, फिर डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क बोल सकते हो, ये करने के लिए आपको एलएलएम की जरूरत पड़ेगी। समझ गए, यानी आपको एलएलएम करेंगे तब फिर अब भैया इसने मशीन ने प्रोसेस तो कर दिया, आपने इनपुट टेक्स्ट दिया, उसने अंदर वेक्टर लेकर के प्रोसेस कर दिया। अब जब जेनरेट वो कैसे करेगा, जेनरेट इन द सेंस कि आपने कुछ पूछा और उसका ही वो रिप्लाई कर दे आपकी ही भाषा में। तो यानी क्या कर रहे हो आप, पहले आपने इनपुट टेक्स्ट को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब यही जो वेक्टर है, इसको आप कुछ करके आप इसको फिर से किसमें कर दें, आउटपुट टेक्स्ट में। दिस इज ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज एंड दिस शुड ऑल्सो बी नेचुरल। तो इन दोनों के बीच में एक और
पाइपलाइन बनी जिसने क्या किया, इन दोनों चीजों को, इन दोनों अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ दिया कि भैया इधर आप वेक्टर डालिए, उधर मैं आपका आउटपुट दे दूंगा। ठीक है, समझ गए? तो जो चलता है, यानी जो ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप बोल देते हो एनकोडिंग। दिस इज नोन एज एनकोडिंग। और जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिकोडिंग, यानी कि टेक्स्ट से वेक्टर बनाना इज एनकोडिंग, एंड वेक्टर से टेक्स्ट की तरफ फिर से आना, दैट इज डिकोडिंग। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है बहुत अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आप इसका चैटबॉट पे यूज कर सकते हो, आप उसका और बेसिक तरीके में किसी और में भी यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अब कुछ टास्क हैं कि टास्क इन एनएलपी जो कि हम परफॉर्म करेंगे, और इन सब पर हम आत्मीनान से आगे बात करेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, टास्क कौन कौन से हैं? पहला तो आता है भैया, आप क्या कर सकते हैं इसमें, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक टास्क बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब ये चीज आप इसमें कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यू कैन नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, इसके बारे में बहुत आराम से बात करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में। तीसरा आप ले सकते हैं पीओएस टैगिंग। ठीक, फिर आप ले सकते हैं भाई क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक, क्वेश्चन आंसर के बाद आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, ट्रांसलेट सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई? तो ये कुछ एनएलपी के टास्क हैं। ठीक है, समझे? क्लियर? अब जो हम एनएलपी पाइपलाइन बनाते हैं, उसके अंदर भी कुछ टास्क होते हैं। जब आप वो वेक्टर की फॉर्म में दे जाके आप उसमें देखेंगे, तो उसके अंदर भी आपको टास्क मिलेंगे। तो जो सबसे पहला जो टास्क आपके पास में आएगा, दैट इज नथिंग बट अ टेक्स्ट क्लीनिंग। टेक्स्ट क्लीनिंग, मतलब आपने कहीं से टेक्स्ट आपको मिला, मान लो आपने कोई गूगल फॉर्म बनाया और आपने उसको कंपाइल करके एक टेक्स्ट की फॉर्म में कर दिया, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? नॉइस हो सकती है, उसके अंदर नॉइस हो सकता है, उसके अंदर आपके पास में पंक्चुएशन हो सकते हैं, इमोजीज हो सकते हैं, तो हमें उनको सबको क्लीन करना पड़ता है। दूसरा चीज क्या आ गया? टोकेनाइजेशन, यानी कि हम एक सेंटेंस को हम वर्ड की फॉर्म में, यानी टोकन्स की फॉर्म में तोड़ दें, ब्रेक टेक्स्ट इनटू वर्ड्स। ठीक है, तीसरा इज नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या आता है? लोअर केस, स्टेमिंग, क्या है सब बताऊंगा, और लेमेटाइजेशन। ठीक, लोअर केस, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन, ये तीन चीजें आती हैं। फिर जब आप इतना सब कर लेते हो, तो आपको जो फोर्थ पॉइंट जो आता है, दैट इज नथिंग बट डिप्लॉय इट इन प्रॉड, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप वेक्टराइजेशन की फॉर्म पहले ले जाते हैं। वेक्टराइजेशन, जिसमें क्या आता है? बैग ऑफ वर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक, देन आपने जब वेक्टराइजेशन कर लिया, तब पांचवा थिंग है आप इसको मॉडलिंग करेंगे, इसको आप मॉडल बनाएंगे। और छठा थिंग है आप इसको पोस्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे, यानी यूज प्रोडिक्शन या फिर एरर एरर चेक। ठीक, ये होता है। तो इतने ये स्टेप्स हैं जो कि आपको हर एक नेचुरल लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझ के रखनी है, और इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये था नेचुरल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक छोटी सी चीजें ऐसी हैं कि नेचुरल लैंग्वेज आप क्यों सीख रहे हो, या तो आपको अपने आपने रिज्यूमे इंक्रीज करना है, या फिर आप कुछ स्टार्टअप के लिए आप बिजनेस कोई चैटबॉट वगैरह बना रहे हैं, ऐसा कुछ। तो अगर कुछ ऐसा कुछ है तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों ने डायरेक्टली चैट जीपीटी या फिर इन चैटबॉट्स पे विश्वास कर लिया, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई चैटबॉट क्रिएट किया, और आपने बोला कि भाई मेरे को इसमें डाइटिंग प्लान बनाना है, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। किसी ने एक अपना ईटिंग डिसऑर्डर को कम करने के लिए उसने डाइटिंग प्लान बनाया, तो उसने कुछ ऐसा रिकमेंड कर दिया कि उस आदमी की डेथ हो गई। ठीक,
ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी आई होप यहाँ से तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या होता है एनएलपी, क्यों यूज़ होता है, कैसे क्या नहीं। अब हम धीरे-धीरे करके एक-एक टॉपिक पे बहुत ही प्रेम से आएँगे और हम आराम से इस पे ऊपर काम करेंगे। ठीक है? चलो, बाय।